श्री शिव नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पशुपतिनाथ व्रत के उद्यापन की सही विधि क्या होती है? जाने अनजाने में हमसे कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, जिससे कि हमें हमारे व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है, हमारे व्रत जो है वो निष्फल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको कई सारे वीडियोस पशुपति व्रत से संबंधित दिए हैं, जिनको कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। जैसे कि सुबह की पूजा की थाली कैसे लगाएं, सुबह की पूजा की विधि क्या होती है, शाम की पूजा की थाली में क्या क्या रखा जाता है और शाम की पूजा की विधि क्या होती है। सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की हुई हैं। आप उन वीडियोज़ को अवश्य देखें यदि आप और संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे उद्यापन से संबंधित। उद्यापन में किस किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, इसका वीडियो भी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमें किस प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पशुपति व्रत जो होते हैं वो कब संपूर्ण माने जाते हैं। देखिए, पशुपति व्रत जो हैं वो संख्या में 5 किए जाते हैं। अब 5 कौन से लेने हमें? जिन 5 व्रतों में हमने व्रत किया हो और व्रत के साथ ही साथ हम दोनों समय सुबह और शाम को शिवालय में जाकर के हमने पूरे विधि विधान से प्रॉपर वे में हमने पूजन किया हो, तो उन्हें ही हम अपने पूरे 5 व्रत मानेंगे। इसके अलावा देखिए, अगर किसी भी कारण से हमारा व्रत के दौरान हम पूजा न कर पाए, मंदिर न जा पाए, तो उसे हम गिनती में नहीं लेंगे, परंतु हम व्रत को नहीं छोड़ते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए महिलाएं हैं, पीरियड आदि आ गया है, तो उन्हें व्रत करना तो ज़रूर है, परंतु वो साक्षात पूजा नहीं करेंगी और इस व्रत को गिनती में भी नहीं लिया जाएगा, 5 व्रतों की गिनती में नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ में मान लीजिए आपने व्रत कर रहे हैं और आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है और शाम की पूजा आप मंदिर में नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इस व्रत को नहीं गिना जाएगा। 5 व्रत हमें वही गिनने हैं जिन 5 व्रतों में हमने व्रत किया हो और मंदिर गए हो, दोनों समय हमने पूरे विधि विधान से पूजन किया हो। और इसी के साथ में उद्यापन जो होगा, ये जो 5 की संख्या होगी, तो 5 की संख्या में जो 5वां व्रत होगा उसकी शाम के समय उद्यापन किया जाएगा। कई बार प्रश्न होता है कि हम शाम को नहीं, सुबह को उद्यापन कर सकते हैं? नहीं, शाम की पूजा के साथ ही पशुपति व्रत का उद्यापन किया जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, अब 5वें व्रत में एक बात और समस्या आती है कि 5 में मान लीजिए हम 5वां व्रत कर रहे हैं उद्यापन के समय, या फिर बीच में ही सोमवार के दिन ये व्रत किए जाते हैं, पशुपति नाथ व्रत जो किए जाते हैं सोमवार के दिन ही। अगर हमारा कोई अन्य व्रत पड़ जाए, मान लीजिए हम पिछले काफ़ी समय से एकादशी के व्रत करते आ रहे हैं, अष्टमी का व्रत करते आ रहे हैं, या फिर प्रदोष का व्रत पड़ जाए, शिवरात्रि पड़ जाए, या कोई भी ऐसे व्रत जो हम तिथि के अनुसार करते हैं वो सोमवार के दिन पड़ जाए, तब हम क्या करेंगे? तो देखिए, उस व्रत को हम रखेंगे। तो जो हम पुराना व्रत करते आ रहे हैं ना, एकादशी का या कोई भी जो व्रत लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो उस व्रत को मानेंगे, पशुपति व्रत को हम नहीं मानेंगे। यानी कि उसे भी गिनती में हम नहीं लेंगे। व्रत तो हमें नहीं छोड़ना है, परंतु उसे भी हम गिनती में नहीं लेंगे। हम एकादशी का व्रत करेंगे, क्योंकि पशुपति जो व्रत होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पशुपति व्रत किए जाते हैं, उसके साथ में किसी भी अन्य व्रत को मिक्स नहीं कर सकते। और बीच में अगर या उद्यापन के दिन भी यदि ऐसा होता है तो भी हम उस दिन उद्यापन नहीं करते हैं, उससे अगले सोमवार को हम उद्यापन करें। देखिए, एक प्रश्न और आता है कि यदि हम बाहर जा रहे हैं तो हम वहीं पर पूजा कर लेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पशुपति के जो व्रत होते हैं वो 5 सोमवार तक किए जाते हैं, और ये जो व्रत हैं एक ही मंदिर में किए जाते हैं, जाकर के सुबह शाम एक ही मंदिर में जाया जाता है, मंदिर नहीं बदला जाता है। जैसा हम पहले व्रत में करते हैं वैसा ही हम पूरे 5 व्रतों में करते हैं। तो इसलिए जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो उस व्रत को हम गिनती में नहीं ले सकते। यदि हम शाम को आकर के अपना जो पूजन है वो उसी शिवालय में कर लेते हैं तो ही वो व्रत मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि हम कहीं बाहर चले जाते हैं और उस शिवालय में नहीं पहुंच पाते हैं पूजा के लिए, तो इसलिए सोच समझ के हमें मंदिर अपने घर के आसपास या जो भी सुविधाजनक जगह हो, शिवालय हो, वहीं पर हमें अपने ये 5 व्रत स्टार्ट करने चाहिए। एक ही मंदिर में जाया जाता है, एक ही प्रसाद शाम को बनाया जाता है। जो हमने पहले व्रत में शुरू किया हो, फलाहारी शुरू किया तो फलाहारी मीठा बनाते हैं, नहीं तो
आप चाहें तो देखिए आटे का, बेसन का या फिर सूजी का हलवा, जैसा भी चाहें वैसे, जैसा भी आपने संकल्प लिया हो वो ही सेम रखा जाता है। अगर आपने देखिए आटे के दिए लगाना शुरू करे हैं पहले व्रत में, तो सारे व्रतों में हम आटे के दिए लगाएंगे। मिट्टी के 5 दिए लगाना शुरू करें, जो 6 दिए ले करके जाते हैं शाम को, वो तो मिट्टी के ही करेंगे। यानी कि हमें जो हम पहले में प्रोसेस करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से हमें पूरे 5 व्रत करने हैं। और 5 के 5 व्रत ऐसे करने हैं जिसमें हम किसी एक ही शिवालय में सुबह शाम हमने पूरे विधि विधान से पूजन किया हो, एक भी समय का पूजन हमने ना छोड़ा हो, तो वो ही व्रत मान्य होंगे। और इसके अलावा यदि हमें बीच में हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारण से, पीरियड के कारण या कहीं बाहर चले गए, तो उस दिन हम व्रत तो करेंगे लेकिन उस व्रत को गिनेंगे नहीं। यानी कि फिर हमारी संख्या में ज़्यादा व्रत हो जाएंगे और व्रत को छोड़ यदि हम बीच में देते हैं ना, तो इससे हमारे व्रत खंडित हो जाते हैं। जब एक बार संकल्प ले लेते हैं तो खंडित तो हमें नहीं करने हैं, परंतु उनकी संख्या हम बढ़ा सकते हैं, उन्हें गिनेंगे नहीं। तो जब हमारे बिल्कुल सही प्रकार से 5 व्रत हो जाएंगे पशुपतिनाथ के, तब हम 5वें की शाम को उद्यापन करेंगे। उद्यापन वाले दिन सेम उसी विधि से हमें सुबह का पूजन करना है, शाम का पूजन करना है। शाम को हमें प्रसाद बनाना है, कुछ ना कुछ मीठा बनाना है। मीठा सिर्फ हमें उतना ही बनाना होता है जितने के 3 हिस्से हो सकें, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं बनाना होता है। और शाम को देखिए जब उद्यापन होगा, मीठे के साथ में हम क्या 6 दिए लेकर के जाते हैं, 5 मंदिर में प्रज्वलित करते हैं और एक घर को लेकर के आते हैं। और उसी के साथ में और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या रखनी होती हैं, एक पानी वाला जटा वाला नारियल, जो पूजा का नारियल होता है वो हमें लेना होता है। उसके ऊपर कलावा बांध देते हैं और दक्षिणा लगा देते हैं, और उसके ऊपर हम चंदन या फिर अक्षत रोली का टीका लगा करके उसे अर्पित करते हैं। तो ये एक मुख्य चीज़ हो गई नारियल। इसे भेंट कहा जाता है, इसके बिना हमारा कोई भी पूजन संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो नारियल हमें अवश्य रूप से उद्यापन वाले दिन शाम को लेकर के जाना है। और इसी के साथ में ली जाती हैं 108 वस्तुएं। कोई भी 108 की संख्या में जो भी चीज़ें आप अर्पित करना चाहें, जो भी आपकी समर्थ हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ें अर्पित की जाती हैं जो हम भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हों, जैसे कि बेलपत्र, चावल, साबुत मूंग और मिश्री, बताशे, फूल, मखाने, जो चाहे वो 108 की संख्या में आप चाहे तो जो तिल होते हैं उन्हें भी आप अर्पित कर सकते हैं। 108 फूल अर्पित कर सकते हैं, जो भी वस्तुएं चाहें वो आप अर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो भी अर्पित की जाती हैं भोलेनाथ को चीज़ें, वो आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके अलावा अगर आप खाने पीने की कोई भी 108 वस्तुएं अर्पित कर रहे हैं तो उन्हें आप शिवलिंग पे ना चढ़ा करके, उन्हें इस प्रकार से दिखा करके, दूर से स्पर्श करा करके आप पास में ही कोई भी पात्र रख लें, कोई भी आप बर्तन आदि रख सकते हैं, उसमें आप चढ़ा करके आएँ। शिवलिंग के ऊपर सिर्फ हमें क्या चढ़ाने हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, तिल चढ़ा सकते हैं, साबुत मूंग, फूल आदि जो भी चीज़ें अर्पित की जाती हैं वो आप अर्पित करें। खाने पीने की कोई भी वस्तु है वो शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ा करके आएँ, साइड में पात्र में रख दें। तो इस तरीके से 108 वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। तो ये मुख्य बातें होती हैं उद्यापन के दिन की। और उसी प्रकार से देखिए क्रम क्या रहेगा पूजा का। सर्वप्रथम जलाभिषेक कराएंगे, चाहे तो पंचामृत से भी करा सकते हैं। कहीं कहीं पर देखिए शाम को अनुमति नहीं होती है अभिषेक कराने की, तो आप छींटा दे सकते हैं, बस आप जल का या फिर पंचामृत का छींटा दे सकते हैं। अगर अनुमति है शाम को भी अभिषेक कराने की, तो आप निश्चिंत हो करके शिवलिंग को अभिषेक करा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, शिवलिंग का अभिषेक कभी भी किया जा सकता है, सुबह को भी और शाम को भी आप करा सकते हैं यदि अनुमति है। नहीं तो सुबह को तो हमें करना ही करना है। अब दोनों समय कंपलसरी नहीं है, सुबह को या शाम को किसी भी एक समय हमें पूरे विधि विधान शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करना है। और जब भी एक समय चाहे तो जल का या गंगा जल का छींटा देकर के भी आप पूजन कर सकते हैं। जलाभिषेक कराने के बाद में भगवान भोलेनाथ का हम देखिए वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ आदि अर्पित करेंगे। पूजन की सारी सामग्री अर्पित करेंगे, उनके ऊपर हम अक्षत चंदन अर्पित करेंगे और साथ में भस्म अर्पित करेंगे, अबीर गुलाल लगाएंगे। जो भी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं वो सब अर्पित करेंगे। भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे, जो भी पुष्प, मदार के पुष्प, भांग, धतूरा और बिल्व पत्र जो भी हो वो सब हम अर्पित करें। एक बात और ध्यान देने वाली होती है कि ये जो व्रत होते हैं ना वो बहुत ही सावधानी पूर्वक किए जाते हैं, क्योंकि विशेष चमत्कारिक व्रत होते हैं और विशेष मनोकामना पूर्ति हेतु ये व्रत किए जाते हैं। जो भी व्रत पूजन विशेष मनोकामना पूर्ति हेतु किए जाते हैं उसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। तो बहुत ज़्यादा हमें सावधानी रखनी होती है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, जो भी सामग्री लेकर के जाएं वो अपने घर से लेकर के जाएं। चाहे जल हो, अभिषेक की वस्तुएं हैं, जल मंदिर से हमें नहीं लेना है, और जल का जो पात्र है ना उसे खाली हमें वापस नहीं लाना है। शिवलिंग पे से इस प्रकार से थोड़ा
सा जल हमें ज़रूर लेकर के जाना है, बहुत ही प्रभावशाली ये जल होता है। तो इस तरीके से पूजन करने के बाद में अर्पित की जाती है 108 की संख्या में जो भी चीज़ें आप उद्यापन के लिए लेकर के गए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि क्या क्या वस्तुएं आप 108 लेकर के जा सकते हैं, तो जो भी आप लेकर के गए हैं उन्हें आप अर्पित करें। और अगर हो सके, अगर आपके पीछे लंबी लाइन नहीं लगी है, आप बहुत ही आराम से बैठ के पूजन कर सकते हैं, तो 108 जो भी वस्तुएं आप अर्पित करें ना, एक एक करके करें। और हर मंत्र के हर वस्तु के साथ में एक एक, जब आप जैसे कि एक बेल्व पत्र आप अर्पित कर रहे हैं, तब आपको बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। कुछ भी आप बोल सकते हैं, हर वस्तु के साथ में हमें बोलना है। और देखिए मजबूरी है, यदि बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, भीड़ हो रही है, बहुत भक्तजन खड़े हैं लाइन में, तब तो 108 हम इस तरीके से अर्पित नहीं कर सकते। आप एक साथ 108 बिल्व पत्र को अर्पित कर सकते हैं। और बिलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय अवश्य रूप से लिखें चंदन से, अगर बिलपत्र आप अर्पित कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी वस्तुएं आप लेकर के गए हैं, तो देखिए जो वस्तुएं शिवजी पर चढ़ती हैं, जैसे कि अक्षत, बेलपत्र, तिल, साबुत मूंग, फूल आदि, तो उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करें। और इसके अलावा जो भी खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं ना, उनको आप साइड में रखें, शिवलिंग के ऊपर ना छोड़ें। और इसके बाद में 108 वस्तुएं अर्पित करने के बाद में नारियल की भेंट दी जाती है। नारियल को खाली नहीं, उसके ऊपर आप 5 या 7 बार कलावा लपेट दें, मौली, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ देखिए दक्षिणा अवश्य रूप से रखें। और नारियल के ऊपर आप थोड़ा सा चंदन लगा दें, अक्षत अर्पित कर दें। उसके बाद में आप भेंट ये अर्पित करें, साइड में रख दें, उसे शिवलिंग के ऊपर हमें नहीं रखना है नारियल को। और इसके बाद में 3 हिस्से करने होते हैं हमें प्रसाद के। जो भी हम प्रसाद ले गए हैं उसके हिस्से हमें घर से नहीं करके लाने होते हैं, मंदिर में बैठ करके ही हमें 3 हिस्से करने होते हैं। और वहीं पर देखिए 2 हिस्से मंदिर में ही छोड़ के आने होते हैं, उनके ऊपर बेलपत्र ज़रूर रखिए, और एक हिस्से के ऊपर बेलपत्र नहीं रखना, जिसे हम अपने लिए लेकर के आते हैं। भोग अर्पित करने के बाद में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। जो 6 दीपक हम लेकर के गए हैं अपनी थाली में, तो 6 दीपकों को हम मंदिर में रखेंगे ज़रूर। शिवालय में शिव जी के सामने उन 6 दीपकों को उतारेंगे, लेकिन प्रज्वलित हमें सिर्फ और सिर्फ 5 दीपक करने होते हैं। दीपक हमें खाली प्रज्वलित नहीं करने होते, उनके नीचे आप या तो कुछ पुष्प डाल लें या फिर अक्षत डाल लें। खाली ज़मीन में हमें नहीं प्रज्वलित करने होते हैं, बहुत ही ध्यान से हमें प्रज्वलित करने होते हैं। अक्सर ये गलती हो जाती है कि छठा दीपक, वैसे तो देखिए बहुत ज़्यादा सावधानी हमें इसमें व्रत में रखनी है, बहुत ही शांत मन से भोलेनाथ को समर्पित होकर के, पशुपतिनाथ भगवान को समर्पित होकर कि हमें ये पूजन करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। 5 ही प्रज्वलित करें, भोलेनाथ का नाम लेकर के, पशुपतिनाथ भगवान का नाम लेकर के, और अपनी मनोकामना अवश्य बोलें आप जब यहाँ पर आप नारियल अर्पित करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं। और छठा दीपक यदि देखिए किसी कारण से जल भी जाता है, प्रज्वलित हो जाता है, तो आप उसे बुझाने की गलती बिल्कुल ना करें। उसे आप हो सके तो अपनी थाली में ऐसे ही प्रज्वलित ले आएँ और घर पे उसे इसी प्रकार से प्रज्वलित होता हुआ अपनी चौखट पे रख दें, अगर वो गलती से आपने जला दिया है। तो इस तरीके से दीपक प्रज्वलित करने के बाद में जो भी आप कच्चा सीधा लेकर के गए हैं, देखिए कच्चा सीधा ले जाना इतना बहुत ज़्यादा आवश्यक तो नहीं है, पर बहुत अच्छा रहता है यदि हम जब उद्यापन करें तो किसी न किसी को दान पुण्य करें। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप अपने घर पे ब्राह्मण आदि को बुला करके भोजन भी करा सकते हैं, नहीं तो कच्चा सीधा तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार इतना तो कम से कम निकालें जितना कि एक व्यक्ति का भोजन बन सके। जैसे कि हम निकाल सकते हैं दाल, चावल, आटा, नमक, गुड़, चीनी और घी या फिर तेल, जो भी हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा, और उस पर कुछ ना कुछ दक्षिणा आप 10-11 रुपये रख दें। ये सीधा हमें ज़रूर निकालना है। थोड़ा सा निकाल करके देखिए उसे आप जलहरी के पास में हमें नहीं रखना है, उसे छुआ करके साइड में आप रख दीजिए। उसे जब पंडित जी होंगे वो उठा करके अपने प्रयोग में ले लेंगे। और देखिए अगर मंदिर में पंडित जी नहीं है तो आप और तो वहाँ पर जो भी कोई सेवा आदि करते हैं वो भी इसको ले सकते हैं। और कोई भी नहीं है उस मंदिर में तो आप क्या करेंगे, अपने जब आपका पूजन संपूर्ण हो जाएगा तो जो भी सीधे का सामान है उसे आप उठा करके, अगर आसपास कोई और मंदिर है तो वहाँ पर भी आप पंडित जी को पैर छू करके दे सकते हैं। वो दक्षिणा और वो नारियल आदि भी आप भेंट कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में ही छोड़ के आ सकते हैं। कोई ना कोई दक्षिणा नारियल को देख करके कोई ना कोई उस नारियल वो इस सामग्री को ले लेते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हम पूरे श्रद्धा भाव से पूरे अच्छे प्रकार से पूजा पाठ करने के बाद में हम इस व्रत को करते हैं और नियमों का भी पालन करते हैं, परंतु कई बार हमारे जो व्रत हैं
उनसे हमें पूरे तरीके से हमें फल प्राप्त नहीं होता है। तो उसका एक कहीं न कहीं कारण होता है कि हम जाने-अनजाने में कुछ गलतियाँ कर देते हैं। तो आज मैंने आपको उद्यापन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, नियम बताए हैं। आप इनका पालन अवश्य करें और भोलेनाथ पे श्रद्धा रख कर के आप इन व्रतों को अवश्य करें। बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ये व्रत है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी पशुपति व्रत करने से हमारी ये मनोकामना पूर्ण हुई। मेरा खुद का आजमाया हुआ ये व्रत है, तो अवश्य करें यदि आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं। और साथ में देखिए, एक और गलती अक्सर हम कर देते हैं, जब भी हम पूजा करते हैं तो उसमें हमें समय अवश्य रूप से देख लेना चाहिए, चाहे सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं। शाम का जो पूजन है हमें विशेष रूप से प्रदोष काल में ही करना चाहिए। प्रदोष काल जो सूर्य अस्त का जो समय होता है उससे 40 मिनट पहले, 40-45 मिनट पहले और 40-45 मिनट बाद का समय होता है। तो आप इंटरनेट से चेक कर लें, प्रदोष काल में ही शाम का पूजन करने की कोशिश करें। और इसी के साथ में और एक चीज़ और ध्यान में हमें रखनी चाहिए, राहु काल अवश्य रूप से देख लेना चाहिए। जब भी हम पूजन करें राहु काल नहीं होना चाहिए। राहु काल में किए गए पाठ पूजा का हमें फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है फ्रेंड्स, हम हमारे मन में बातें आ जाती हैं कि हम इतने मन से श्रद्धा से पाठ पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तब भी हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी रुकावटें होती हैं या हमारे जाने अनजाने में की हुई गलतियाँ होती हैं, जिसके कारण हमें हमारे व्रत पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आप इन सावधानियों को अवश्य रखें ध्यान में। और साथ में देखिए फ्रेंड्स, सुबह शाम एक ही पूजा की थाली जाती है। और कुछ लोगों का प्रश्न था कि देखिए बेलपत्र आदि जो भी फूल हैं उनको क्या हम एक ही समय सुबह को रख लें? नहीं, देखिए थाली का मतलब होता है उसी थाली में हमें पूजन करना है। बस जो टीके आदि की वस्तुएं होती है ना, अक्षत है और भस्म है, चंदन है, अबीर गुलाल है, या फिर हम माता पार्वती के लिए सिंदूर आदि रखते हैं, रोली रखते हैं या फिर हल्दी रखते हैं, वो सब थोड़ी थोड़ी चुटकी भर हम सुबह ही रख लेते हैं, उसी से शाम को पूजन करते हैं। लेकिन जैसे पंचामृत है वो हमें दोबारा बनाना पड़ता है। और जो भी श्रृंगार की वस्तुएं जैसे कि हम पुष्प रखते हैं, बिलपत्र रखते हैं, वो शाम को अलग से रखी जाती, नहीं तो पूरे दिन में सूख जाएंगी, खराब हो जाएंगी। जो भी वस्तुएं खराब होने वाली होती हैं उनको हम दोबारा से शाम को रख लेते हैं, थाली वही जाती है। और देखिए उद्यापन वाले दिन सीधे का सामान भी होता है, काफ़ी सारा सामान हो जाता है, तो थाली से अलग भी आप कैरी बैग में भी कैरी करके ले जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि थाली में ही वो सामान जाना चाहिए, बस थाली, वो वाली थाली ज़रूर जाएगी हमारी पूजा में, उसी से हम पूजन करेंगे। बाकी सामान को आप अलग से भी रख सकते हैं, क्योंकि 108 वस्तुएं भी हमें ले जानी होती हैं उद्यापन के दिन। 5वें व्रत में इस प्रकार से उद्यापन करने के बाद में हमें सेम उसी प्रकार से पूजा पाठ करनी होती है जैसे कि हम अन्य 4 व्रतों में करते आए हैं। यानी कि मंदिर से एक हिस्सा में प्रसाद लेकर के आना होता है और एक छठा जो दीपक है वो भी लेकर के आना होता है। घर की चौखट पे उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं और जो एक हिस्सा प्रसाद का लेकर के आए हैं उसे खा करके ही हमें अपना व्रत खोलना होता है। इसके अलावा जैसा भी भोजन आप पिछले 4 व्रतों में करते आए हों, या तो फलाहारी या फिर मीठा भोजन, वो भोजन करना होता है। और उस दिन भी हमारा सेम उसी प्रकार से व्रत रहता है। ऐसा नहीं है कि उद्यापन वाले दिन हम नॉर्मल खाना खा लेते हैं, उस दिन भी हमारा व्रत रहता है। तो इस तरीके से हमें उद्यापन करना होता है। देखिए उद्यापन का जो प्रोसेस है सेम वही प्रोसेस है, इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें अलग से हो गई हैं। एक तो दक्षिणा के सहित नारियल, उसके साथ में 108 वस्तुएं अर्पित करने वाली, और साथ में बाकी सीधे का सामान, ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। बाकी सेम वही प्रोसेस होता है जो अन्य 4 व्रतों में हम करते हैं। यानी कि जैसे कि 6 दीपक, प्रसाद शाम को, और जैसे भी हम पूजन करते हैं, बस ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं उद्यापन वाले दिन। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, भगवान पशुपतिनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसी आशा के साथ मैं विदा लेती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ।